Hey guys, welcome to my channel Optometry Solution. I'm consultant optometrist खदीजा खान. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्क्विंट से रिलेटेड क्वेश्चन. जैसा कि मैंने एक स्क्विंट की वीडियोस अपलोड की थी, देन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे व्यूवर्स के, मेरे पेशेंट्स के जो मेरे से, सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन, उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार स्क्विंट क्या होता है. स्क्विंट जिसको हम भैंगापन या तिरछापन बोलते हैं, इसको हम स्ट्रैबिस्मस भी बोलते हैं, क्रॉस्ड आई भी बोलते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में बड़ों में दोनों में देखने को मिलती है. मोस्टली जो देखने को मिलती है बच्चों में देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है, जो हमारे आँख के जो दोनों बिंदु हैं वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाते, एक जगह फोकस नहीं हो पाते. इस कंडीशन को हम स्क्विंट, भैंगापन, स्ट्रैबिस्मस या क्रॉस्ड आई बोलते हैं. तो जो मेरे व्यूवर्स का मेरे पेशेंट का जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर मैम बच्चे में स्क्विंट है और उसका हम ऑपरेशन कराएंगे तो दर्द होगा. तो पहला क्वेश्चन ये है. तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो कोई भी सर्जरी, आजकल जो मेडिकल लाइन है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई है. कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कुछ किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले क्या है, उस पार्ट को सुन कर देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं. अब बच्चों में क्या है, थोड़ा ये रहता था कि अगर बच्चों में क्या उनको बेहोश करेंगे तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती थी. बट आजकल हमारी मेडिकल लाइन में बिल्कुल ऐसा नहीं है. मेडिकल लाइन बहुत आगे बढ़ चुकी है. बच्चों को एनेस्थीसिया देने के लिए उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो बच्चों को एनेस्थीसिया देते हैं या फिर आइज़ को सुन्न करके ऑपरेट करते हैं. तो इसमें बच्चे के लिए पेन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब ऑपरेशन हो गया. तो आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के. अगर बच्चे का ऑपरेशन होगा तो उसको क्या है, पेन होगा. दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बच्चा छोटा है. बच्चा छोटा है, अभी ऑपरेट कराना सही नहीं है. तो इस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं. तो मेरा आंसर ये है, बच्चा छोटा है, कोई नहीं. अगर बच्चे को ऑपरेशन की नीड है तो आप कराइएगा. जैसे मैं आपको बता चुकी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मान के चलिए कोई भी दिक्कत होती है, सडन कोई डिसीज़ हो जाती है तो उसका भी हमें ऑपरेट कराना होता है या उसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है. इसी तरह से इसका भी जितनी जल्दी हम करा लेते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर है. डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट चलता है, चाहे स्पेक्स का हो, पैचेस हो या सर्जरी हो. इस तरह से है. क्या एनेस्थीसिया सेफ़ है बच्चों के लिए? बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डॉक्टर जो होते हैं वो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो 10 से 12 साल प्रैक्टिस करे होते हैं ऑलरेडी. एनेस्थीसिया देने के लिए एकदम उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है. तो एनेस्थीसिया जो है बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ़ है. देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अगर पेशेंट को स्पेक्स की पावर है तब भी ये क्वेश्चन रहता है, मैडम चश्मा लगा लेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे. मैं आपको बता देती हूँ, लोग क्या कहेंगे. लोगों का तो काम है कहना. अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपने ऑपरेशन टाइमली नहीं कराया, चाहे वो स्क्विंट सर्जरी हो या कैटरेक्ट सर्जरी हो या चश्मे का नंबर हो या चश्मे की सर्जरी हो, तो प्रॉब्लम किसको होगी, आपको होगी. आपकी नज़र कम होगी तो आपको कहने वाले लोग आपको नहीं दिखाएंगे अपनी नज़रों से. तो इस चीज़ को अवॉइड करिए. लोग क्या कहेंगे, आपको अगर कुछ भी होगा तो लोग कुछ नहीं कहेंगे. लोगों को क्या है, लोगों का काम है कहना. तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, अपने आप को सही रखिएगा, आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप करिएगा, लोगों के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हम रुक सकते हैं. ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. स्क्विंट सर्जरी हो या कैटरेक्ट सर्जरी हो, मैम अभी कुछ टाइम रुक सकते हैं उसके बाद ऑपरेट करा लेंगे. स्क्विंट के लिए कुछ टाइम रुक सकते हैं उसके बाद ऑपरेट करा लेंगे. तो ये क्या है, एक तरह की बीमारी है. ये कोई आपका फेस्टिवल नहीं है, कोई शादी नहीं है क्या अभी नहीं 2 महीने बाद कर लेंगे. तो देखो, कोई भी बीमारी उसका जितनी जल्दी आप इलाज करा लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है.
जैसे कि कैटरेक्ट में देख लो, और कैटरेक्ट अपनी स्टेज पर आता है तो मैं मोस्टली पेशेंट को बोलती हूँ कि आप इसको ऑपरेट करा लो, रुको मत, क्योंकि रुकने में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, लाइक काला मोतिया भी हो सकता है। इसी तरह से ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हम रुकें, ये बीमारी है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, या कोई नॉर्मल आपका कोई फंक्शन नहीं है जो आपके द्वारा किया जा रहा है कि हाँ अब नहीं 2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट किया तो क्या होगा। लाइक स्क्विंट की कंडीशन में भी, कैटरेक्ट की कंडीशन में भी, अदर कंडीशन में भी, मतलब स्क्विंट को लेट कराया तो क्या होगा। अगर स्क्विंट की सर्जरी को आपने लेट करा या फिर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो उस कंडीशन में क्या है, एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। लाइक एम्ब्लायोपिया क्या होता है, लेजी आई, जिसमें क्या है आँख पूरी तरह लेजी हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। उसके बाद आप चाहे स्पेक्स पहने, चाहे आप सर्जरी करा लें, आपकी आइज़ में कोई भी वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अपनी आइज़ को उतनी ही जल्दी ऑपरेट कराएं, चाहे आपका कैटरेक्ट ऑपरेशन हो या स्क्विंट ऑपरेशन हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर्जरी के बाद सही दिखेगा या रोशनी आएगी। सर्जरी के बाद कम दिखेगा, तो सर्जरी के बाद कम नहीं दिखेगा। लाइक अगर आपकी स्क्विंट सर्जरी हुई है प्रॉपर एकदम सक्सेसफुली है तो आपको कम नहीं दिखाई देगा। देन दूसरा कैटरेक्ट सर्जरी का भी बता देती हूँ। लाइक कैटरेक्ट सर्जरी में अगर आपको कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, लाइक सिस्टमिक डिजीज़ का मीन्स है बीपी या शुगर नहीं है, तो आपकी रोशनी अच्छी आएगी। देन कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या चश्मा हट जाएगा। लाइक सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या चश्मा हट जाएगा। लाइक अगर आप पहले से चश्मा पहन रहे हो तो आपका चश्मा नहीं हटेगा, जो भेंगापन है, जो तिरछापन है वो सही हो जाएगा। लाइक आपको चश्मा प्रॉपर पहनना होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।